दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 10वीं की जो प्रश्नावली 1.1 है उसका दूसरे का जो तीसरा वाला प्रश्न है उसके बारे में। ये वाला प्रश्न अपन सोल्व करने जा रहे हैं, जिसमें है कि 336 और जो है 54 इसके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF एलसीएम निकालना है और साथ में एक सूत्र का प्रयोग करना है जो कि अपन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें 336 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। वो कुछ इस तरीके से है। तो अपने को ये वाला जो काम रहता है, ये परीक्षा के समय में ये वाला जो काम है ये आपको रफ कार्य में करना है, जिससे कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने में आसानी हो। तो अब देखते हैं 2 से काट करके। तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 2 8 16। अब 2 से कटेगा 2 8 16 और 2 चौका 8। 2 से कटेगा 2 चौका 8, 2 दूना 4। 2 से कटेगा 2 दूना 4, 2 एकम 2। 3 से कटेगा 7 और 7 एकम 7। ये वाला जो है आपका अभाज्य गुणनखंड मिलेगा। ये रहेगा 336 के लिए। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ये वाला आंसर अपना अभाज्य गुणनखंड के लिए है। अब अपने को यहाँ पर देखना है कि 54 के लिए भी हमें निकाल लेना है। तो 2 से कटेगा 2 दूना 4, 1 बचेगा 2 7 14। 3 से कटेगा 3 नमा 27, 3 से कटेगा 3 तिया 9 और 3 एकम 3। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो 54 है इनके लिए अपने को जो अभाज्य गुणनखंड मिला है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये वाला आंसर है। अब अपने को HCF निकालना रहता है। तो वो ये रहता है कि जो संख्या इन दोनों में कॉमन है, मतलब 336 और 54 में जो संख्या यानी कि जो अंक जो अभाज्य है वो कॉमन है, उनको आपको लिख लेना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 कॉमन है तो 2 को लिख लिया, और 3 भी कॉमन है यानी कि 3 को भी लिख लिया। तो ये आंसर बनेगा अपना 6। अब अपने को निकालना रहता है एलसीएम को। तो एलसीएम ये रहता है कि जो संख्या कॉमन है उसको तो एक ही बार लिखना है और बाकी जो बच रहे हैं उनको सभी को लिखना है। तो देखेंगे 2 एक ही बार है तो अपन 2 को एक ही बार लिखेंगे। उसके बाद में ऊपर 2 बहुत सारी बार है यानी कि 1 2 3 बार हैं, वो लिख लेते हैं। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार लिख लिया। अब बाकी बचा 3, 3 यहाँ पर भी है तो अपने को 3 यहाँ पर भी लिख लेना है। और इसके बाद में जस्ट क्या करना है कि 7 है तो 7 को भी लिखना है। अब आप देखेंगे कि 3 यहाँ पर नीचे में 3 बार आया है, तो एक बार हमने लिख लिया है तो बाकी बचा 2 बार, वो भी अपने को लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम में किसी को छोड़ना नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि जो कॉमन आ चुका है उसको आपको एक ही बार लिखना है, और बाकी जो कॉमन नहीं आ रहा है वो कितनी बार आया है उतनी बार आपको लिखना है। तो अब इस तरीके से आप जो यहाँ पर जो है गुणा करेंगे तो आंसर आएगा 3024। एलसीएम का जो गुणा करेंगे इन सभी का तो वो आएगा 3024। तो ये वाला आंसर आपका एलसीएम में रहने वाला है और HCF है आपका 6। तो अब अपने पास जो सूत्र है वो ये है कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल। तो दो संख्या का गुणनफल, अब वो दो संख्याएं कौन सी हैं जो जो हमें दी गई थी वही है, ठीक है। बराबर होता है HCF गुणे LCM, ठीक है। ये वाला सूत्र लगाना है। तो दो संख्या है अपने पास में 336 गुणा 54। तो इसके बाद में अपने पास है जो HCF है वो है अपना 6 और LCM है 3024। तो अब आप इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर मिलेगा 18,144, और जब इनका गुणा करेंगे तो मिलेगा 18,144। तो ये वाला जो आंसर है आपका बिल्कुल करेक्ट और सही रहने वाला है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हमारे साथ ताकि जो हमने शुरू करा है कक्षा 10 की जो गणित है उसका संपूर्ण हल वो हम पूरा कर सकें। धन्यवाद।